जुलाई 2023 का मेष राशिफल। मेष राशि एक उग्र और प्रकृति से पुरुष राशि है और इसके स्वामी मंगल है। मंगल अनुशासन का ग्रह है। मेष राशि के तहत जन्मे लोग जीवन के फैसले ज्यादातर सही लेते हैं और दूसरों से भी इसी की उम्मीद करते हैं। सामान्य रूप से ये जातक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में काफी तेज होते हैं और अपने हर काम को योजना बनाकर करना पसंद करते हैं। इन जातकों की नेतृत्व क्षमता अद्भुत होती है। हालांकि ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और ज्यादातर बिना सोच विचार के निर्णय लेते हैं और इससे वह कई बार खुद को परेशानी में डाल देते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला-जुला रहने वाला है, क्योंकि प्रमुख ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु इस माह अनुकूल स्थिति में नहीं है। वहीं शनि वक्री होकर 11वें भाव में स्थित होंगे। इस माह राशि स्वामी के रूप में मंगल आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में स्थित होंगे, जिनके अधिपति देव सूर्य होंगे। माह के पहले सप्ताह में शुक्र दूसरे व 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। छाया ग्रह राहु पहले भाव में और केतु 7वें भाव में बैठे हैं और राहु केतु की ये स्थिति इस महीने के दौरान जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। पहले भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते इस राशि के जातकों को तनाव व चिंता परेशान कर सकती है और इसका असर स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई दे सकता है। जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है, क्योंकि इस दौरान राहु और बृहस्पति की युति लग्न भाव में हो रही होगी, जबकि केतु 7वें भाव में मौजूद होंगे। जितना हो सके तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें। ऐसे में आपको ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। राहु आपके पहले भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे और केतु 7वें भाव में होंगे। इस वजह से जातकों के खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बच्चों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप धन की बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार राहु के पहले व केतु के 7वें भाव में स्थित होने की वजह से रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। इस अवधि के दौरान राहु केतु इन जातकों की परीक्षा ले सकते हैं। इसके साथ ही शुक्र दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 5वें भाव में स्थित होंगे और इस वजह से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इन सब में खास बात यह है कि बृहस्पति 5वें भाव में दृष्टि डाल रहा है, जिसके चलते परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इन जातकों को तभी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है जब ये अध्यात्म से जुड़े कार्यों और ध्यान साधना में मन लगाएं। बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर शुभ दृष्टि के प्रभाव से जातक सभी समस्याओं से बाहर निकलने में और कार्यों में सफलता हासिल करने में सक्षम होंगे। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे? कार्य क्षेत्र। जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला-जुला रहने वाला है, क्योंकि करियर के कारक ग्रह शनि वक्री अवस्था में है। इस माह शनि अपनी ही राशि में स्थित है, जिसके चलते जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जातक को सफलता व प्रगति धीरे धीरे हासिल होगी। राशि स्वामी के रूप में मंगल 5वें भाव में स्थित है, जिसके चलते जातकों को नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस महीने मंगल की अनुकूल स्थिति के कारण जो जातक एडमिनिस्ट्रेशन, नेवी और पुलिस से जुड़े हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करने में समर्थ रहेंगे। करियर के लिहाज से कुछ जातकों के विदेश जाने के योग बन रहे हैं और ये यात्रा आपके लिए फलदायी साबित होगी। 9वें और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ पहले भाव में स्थित है, जिसके चलते जातकों को विदेश में नौकरी करने के अवसर मिल सकते हैं। जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में है,
उनके लिए यह महीना सफलता लेकर आएगा, क्योंकि राशि स्वामी मंगल आपके 5वें भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद होंगे और बृहस्पति की दृष्टि इन जातकों को शेयर से जुड़े बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। आर्थिक जुलाई मासिक राशिफल 2023 के मुताबिक आर्थिक मामलों में जातकों को मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस अवधि में आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो न तो ज्यादा होगा और न ही कम। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी के रूप में शुक्र आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। शुक्र ग्रह की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको लाभ भी होगा, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ेंगे। इसके अलावा जातकों को अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की चिंता सता सकती है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जो 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में राहु के साथ पहले भाव में बैठा है और इस वजह से धन आपको बहुत सावधानी से संभालना होगा, अन्यथा आपसे पैसा गुम हो सकता है। किसी यात्रा के दौरान भी धन हानि हो सकती है। साथ ही इस माह में राहु पहले भाव में व केतु सप्तम भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आर्थिक समस्याओं के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातक औसत मात्रा में लाभ प्राप्त करेंगे। बृहस्पति राहु के साथ पहले भाव में और केतु 7वें भाव में मौजूद है। ग्रहों की ऐसी स्थिति के चलते आप ज्यादा लाभ कमाने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु पहले व केतु 7वें भाव में स्थित है। बुध 6ठे भाव के स्वामी के रूप में चंद्रमा द्वारा शासित शत्रु राशि के 4थे भाव में स्थित है, जिसके चलते जातकों को सर्दी, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सिर दर्द जैसे समस्या से भी परेशान रह सकते हैं। लेकिन 6ठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से इन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़ी राहत मिल सकती है, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। प्रेम व वैवाहिक जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो राशि के स्वामी के रूप में मंगल 5वें भाव में स्थित होंगे, जो प्रेम का भाव है। ऐसे में जो जातक किसी को प्रेम करते हैं उनके लिए यह अवधि उत्साह और आशाओं से भरी हो सकती है। शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, दूसरे भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में विराजमान है, जिसके चलते आप पार्टनर के साथ शानदार समय बिताते नजर आ सकते हैं। जो लोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं या फिर शादी का विचार बना रहे हैं, वे महीने के पहले भाग के बाद इस पर विचार कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आ सकता है। विवाह के लिए यह अवधि बेहतर रहेगी। इस दौरान दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। पारिवारिक जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। इस माह आपके पहले भाव में राहु व 7वें भाव में केतु के स्थित होने के कारण परिवार में समस्याएं और संपत्ति से जुड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही बृहस्पति भी आपके पहले लग्न भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में ग्रहों की युति की वजह से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र सूर्य द्वारा शासित शत्रु राशि के 5वें भाव में मौजूद है। ऐसे में पारिवारिक मसले संवेदनशील हो सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की वजह से इन समस्याओं का जल्द ही निपटारा हो जाएगा। उपाय राहु केतु के लिए मंगलवार को हवन करें। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन करें। हर शनिवार को 17 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें।